हेलो दोस्तों, क्या आप चंद्रमा की ये बात जानते हैं कि भूभौतिकीय दृष्टि से चंद्रमा एक ग्रहीय द्रव्यमान वस्तु या उपग्रह ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.2% है और इसका व्यास 3474 किलोमीटर यानी 2159 मील है, जो पृथ्वी का लगभग एक चौथाई है। तट से तट तक संयुक्त राज्य अमेरिका जितना चौड़ा। सौरमंडल में यह अपने मूल ग्रह के संबंध में सबसे बड़ा और सबसे भारी उपग्रह है। कुल मिलाकर पांचवां सबसे बड़ा और सबसे भारी चंद्रमा है और सभी ज्ञात पौने ग्रहों से बड़ा और अधिक भारी है। इसका सतही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग छठा हिस्सा है, मंगल के लगभग आधा है और बृहस्पति के चंद्रमा आयो के बाद सभी सौरमंडल के चंद्रमाओं में दूसरा सबसे अधिक है। चंद्रमा का शरीर विभेदित और स्थलीय है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण जलमंडल, वायुमंडल या चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चांद की सतह चांद की धूल से ढकी हुई है और पहाड़ों, प्रभाव क्रेटर, उनके इजेक्टा, किरण जैसी लकीरों, रिल्स और ज्यादातर चंद्रमा के निकट की ओर काले मारिया समुद्र से चिह्नित है, जो ठंडे मैग्मा के मैदान हैं। ये मारिया तब बने थे जब पिघला हुआ लावा प्राचीन प्रभाव बेसिनों में बह गया था। चंद्रमा चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया से गुजरने के अलावा हमेशा सूर्य से प्रकाशित होता है, लेकिन पृथ्वी से दृश्यमान रोशनी अपनी कक्षा के दौरान स्थानांतरित हो जाती है, जिससे चंद्रचरण बनते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के रात्रि आकाश में सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। ये मुख्य रूप से इसके बड़े कोणीय व्यास के कारण है। पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का लगभग 59% भाग समय के साथ दिखाई देता है, जिसका कारण परिप्रेक्ष्य में चक्रीय परिवर्तन लिब्रेशन है, जिससे चंद्रमा के दूर वाले भाग के कुछ भाग भी दिखाई देते हैं। चंद्रमा मनुष्यों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जो ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, धर्म, कला, समय की गणना, प्राकृतिक विज्ञान और अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण रहा है। 1959 में पृथ्वी को छोड़कर और किसी अन्य पिंड तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तुएं चंद्रमा पर पहुंची। सोवियत संघ के लूना 1 के फ्लाईबाई और लूना 2 के जानबूझकर प्रभाव के साथ 1966 में चंद्रमा पहला अलौकिक पिंड बन गया, जहां नरम लैंडिंग और कक्षीय सम्मिलन हासिल किए गए थे। 20 जुलाई 1969 को मनुष्य पहली बार चंद्रमा और किसी भी अलौकिक पिंड पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के लैंडर ईगल के साथ मारे ट्रैंक्विलिटीज में उतरा। तब से लेकर 1972 के बीच 5 और चालक दल भेजे गए। तब से चंद्रमा का अन्वेषण रोबोटिक रूप से जारी है तथा 2020 के अंत में मानवयुक्त मिशनों की वापसी की योजना बनाई जा रही है।